श्री बालाजी महाराज राय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनम राम ब्लॉग्स में। और सभी को पहले तो जय श्री राम। आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय जगह पे लेके आया हूँ घुमाने, और सबसे ख़तरनाक जगह है। तो आपको आज मैं मेहंदीपुर बालाजी घुमाऊँगा। वैसे शुरुआत तो मेरी सुबह मॉर्निंग से हो चुकी थी, दिल्ली कैंट वगैरह से। दिल्ली कैंट से हम निकल चुके थे और बाकी सिनेमेटिक शॉट दिखाऊँगा, आप देख लीजिएगा यात्रा में। बाकी हम आगे के धाम वगैरह को आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब हम बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और यहां से आपको बालाजी जाने के लिए जीप तथा बस की सुविधा मिल जाएगी। बस का किराया अप्रॉक्स 50 रुपये और जीप का लगभग 100 रुपये है, जो लगभग आपको 1 घंटे में बालाजी पहुंचा देगा। बालाजी पहुंचते ही सबसे पहले तो आपको यहां पे मार्केट्स मिलेगी, जिसमें आपको मूर्तियां, फ़ोटो और ये सब तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हम पहुँचे थे तो सामने से एक श्री राम जी की पद यात्रा की एक झांकी जा रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। बालाजी जाते ही सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी का भी दिया हुआ कोई भी किसी भी तरह का प्रसाद नहीं लेना है। आपको कोई भी व्यक्ति प्रसाद दे आपको नहीं लेना है। सिर्फ अगर आपको सिर्फ मंदिर में दर्शन करते टाइम 2 लड्डू मिल जाते हैं पैकेट में, वही मेन प्रसाद होता है, और वो भी लड्डू किस्मत वालों को ही मिलता है, जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होता है। बाकी आपको पूरे मंदिर में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रसाद दे या कोई भी चीज़ दे आपको नहीं लेनी है। मंदिर में जस्ट जहां बालाजी का मंदिर है, ठीक उसी के सामने श्री राम जी का दरबार भी है। मानो हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हों। तो सबसे पहले आप श्री राम जी का आशीर्वाद लेके तब बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाएं। आपको चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच टाइप देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि बालाजी के दर्शन करते ही किसी के ऊपर भूत प्रेत या बुरी नज़र या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो वहाँ देखते ही दर्शन करते ही अपना रूप दिखाने लगती है, नाच करने लगती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको गलतफहमी होती है कि मात्र वहाँ पे आप ले जाने से 1 दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम भी लग सकता है, और यह ज़रूरी नहीं है कि आपके संकट 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए। जो भूत प्रेत की बाधा है उसके लिए आपका समय भी लग सकता है, हफ्ता दिन, 10 दिन या फिर महीना दिन भी। आपको यहाँ सारे कानून फॉलो करने होते हैं। हम बालाजी के दर्शन करने के बाद समाधि वाले बाबा के पास गए थे, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आप मंदिर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको सारे भूत प्रेत ही नज़र आएंगे, और यहाँ पे सारे इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है उनकी, क्योंकि उनको इतनी पीड़ा और इतनी ऐसी सज़ा दी जाती है कि भूत प्रेत की भी यहाँ पर हालत नाजुक हो जाती है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं 3 पहाड़ी यानी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने, भैरव बाबा के दर्शन कर लें और काली माता जी के दर्शन करने, जो कि 3 पहाड़ी पे बसा हुआ है। आपको 3 पहाड़ी पे इन सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ इतनी खड़ी चढ़ाई है मतलब इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी चलते चलते। हम तो एकदम थक चुके थे और पूरे पसीना पसीना हम भीग चुके थे। उम्र कितनी हो रही है? 32 साल। उल्टा बता रहा हूँ। जगह जगह पूरी पहाड़ी पे आपको मंदिर मिलेगा। ऊपर से बहुत ही प्यारा पहाड़ का आपको व्यू मिलेगा। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक चांदनी चौक के व्यापारी ने बनाया। ये होटल है, मतलब एक तरह से धर्मशाला वगैरह आप कह सकते हैं इसको। ऊपर से पहाड़ों का व्यू और हरे भरे पेड़ और ये सारी चीज़ें आपको देख के मन इतना खुश हो जाता है, आनंद आ जाता है। और आप देख ही रहे होंगे कि हमें कितना मैं पसीने से भीग गया हूँ। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी पहाड़ पे, पूरा टी-शर्ट गीली हो चुकी है और पूरा पसीने से हम लोग गीले हो चुके हैं, थक चुके थे, इतना मतलब गर्मी थी। आप देखें पसीना पूरा चूरा।
यह जो मंदिर आप देख रहे हैं ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पे समाधि वाले बाबा की तरह ही यहाँ पे सारे जो प्रेत आत्माएँ हैं वो यहाँ पे काली माता का भजन सुन के डांस वगैरह जो होता है मेरी तरह से करती हैं। गर्मी के कारण और इतनी मतलब खड़ी चढ़ाई चढ़ के हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि पूरे कपड़े हमारे पसीने से गीले हो चुके थे, वो आप देख ही सकते हैं। और पूरे एकदम हम लोग थक चुके थे। आपको पूरी पहाड़ी पे जगह जगह मंदिर मिल जाएंगे और इस तरह के ऊँट ड्रेसेस वगैरह ये सारे फ़ोटो सेशंस वगैरह मिल जाएंगे। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि हालत बद से बदतर हो गई थी चढ़ते चढ़ते, और हम लोग थक चुके थे एकदम और पूरे गीले हो चुके थे। बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ये पहाड़ी ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। ये इतना हो रहा है, इसका महीना ख़त्म। खाना खा के नहीं आया इसीलिए क्या? खाना नहीं, पेट चल अच्छा। अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं यही है तीन पहाड़ी का मेन मंदिर, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी, काली माता तथा भैरव एक साथ विराजमान। दर्शन करने के बाद अब हम पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊँट के साथ तथा राजस्थानी ड्रेस में लुक यानी राजस्थानी लुक आप उसमें फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। करना पड़ रहा है तो भी चढ़ना ही पड़ रहा है। अब हम चल दिए अपने रास्ते की ओर, नीचे की ओर हम पहाड़ की तरफ उतर रहे हैं। उतर तो हम इतनी जल्दी गए, जैसे हम चढ़ने में अगर हमें 1 घंटा लगा हो तो उतरने में हमने सिर्फ 10 मिनट लगाए होंगे बस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक जो भी सफ़र हुआ आपने वो सभी देखा, ठीक है। सारे चीज़ों के मैंने दर्शन करा दिए आपको, मार्केट की करा दिए, बालाजी महाराज का हो गया, प्रेतराज जी का हो गया, भैरव जी का हो गया। समाधि वाले बाबा का मैं दर्शन आपको नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि कई लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि यहाँ पे आके आपके दर्शन मात्र से ही सारे जो नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर जो भूत प्रेत की बाधा होती है वह आपका हट जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको नियमित रूप से हाज़िरी लगानी पड़ती है। एक दिन में वो नहीं होता है, आपको लगभग महीना दिन भी लग सकता है और यहाँ पे आपको हाज़िरी लगानी पड़ती है। और जो लोग ये गलतफहमी करते हैं कि अगर प्रेत बाधा है आपको नज़दीक था वहाँ ले जा सकते थे, दिल्ली से यहाँ पे या वैसे वहाँ पे, अगर आपको इतना ही आसान लगता है तो आप आ जाइए, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, आके एक बार ट्राई करिए। अगर आपको लगता है इस तरीके से वो भूत प्रेत यहाँ खेल सकता है और उसको यहाँ मज़ा आ रहा है तो आप ज़रूर आइए, ठीक है। बाकी कोशिश करने में क्या जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जितने भी मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं वो सारा आपने शायद पहली बार देखा होगा, और कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे देख के कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा कि यहाँ पे ये जो धरती है कितनी पावन और कितनी शक्तिशाली है। यहाँ पे हनुमान जी का कितना हनुमान जी की कितनी अद्भुत शक्ति है यहाँ पे। लेकिन कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत जो भी है वो आते के साथ ही सब कुछ आपका निपटारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समय लगता है। आपको अगर आसान लगता है एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है।
अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ दोस्तों